नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कपिल कुमार भार्गव आप सबके सामने आया हूं। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग बात करेंगे, या यूं कहूं कि आपकी लीगल अवेयरनेस बढ़ाऊंगा और आपको लीगल एनसाइक्लोपीडिया के माध्यम से जानकारी दूंगा। देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट कोई एफआईआर होती है और उसमें पुलिस विवेचना करती है, विवेचना यानी इन्वेस्टिगेशन करती है, जिसको आप लोग नॉर्मल भाषा में जांच पड़ताल कहते हैं। जिसने एफआईआर लिखाई उसके बयान दर्ज करते हैं, उसके साथियों के बयान दर्ज करते हैं और वो बयान अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी के तहत होते हैं। अगर और कोई धारा है, सपोज मान लीजिए रेप की धारा है, जिसको कि सेक्शन 376 के तहत आता है, उस कंडीशन में 164 सीआरपीसी, सेक्शन 164 सीआरपीसी को, जिसको कि हम लोग देसी भाषा में कलमबंद बयान कहते हैं, वो मजिस्ट्रेट के समक्ष होता है, वो होता है। फिलहाल एफआईआर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, इन्वेस्टिगेशन के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है चार्जशीट, जिसको आरोप पत्र कहते हैं। पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी। उस चार्जशीट को जब पुलिस कोर्ट में सबमिट कर देती है तो कोर्ट समन करके अभियुक्त को बुला लेता है। अभियुक्त उसको कहते हैं जिसके विरुद्ध किसी अपराध को करने का आरोप लगा है। अब आपके पास क्या रेमेडी है? कोर्ट के माध्यम से आपके पास कई प्रकार की रेमेडी है। पहला ये कि आपके अगेंस्ट अगर चार्जशीट आई है तो या तो अगर आप उसे चैलेंज नहीं करना चाहते तो सीधी सिंपल सी बात है कि आप अपने वकील से संपर्क करें, कोर्ट में अपीयर हुए और कस्टडी में जाएं और फिर बेल के लिए अप्लाई करें। अगर बेल मिलने वाले प्रोविजंस हैं तो आपको बेल मिलेगी, अदरवाइज कस्टडी में लेकर वो आपको जेल भेज देंगे। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई, मेरे अगेंस्ट तो ये गलत आरोप पत्र लगा है, गलत केस चल रहा है और विवेचक ने बिल्कुल मेरी नहीं सुनी, उस पुलिस वाले ने बिल्कुल नहीं सुनी और गलत तरीके से मेरे खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी है, ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे मैं आपको बताता हूं। ऐसी सिचुएशन में आपको उस चार्जशीट को चैलेंज करना पड़ेगा हाई कोर्ट में। इसके लिए आप अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत पिटीशन फाइल करवाएंगे एडवोकेट के माध्यम से। ये पिटीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए क्योंकि इसे क्वेश्चन ऑफ चार्जशीट की पिटीशन कहते हैं। क्वेश्चन ऑफ चार्जशीट, जो आरोप पत्र लगा है उसे पूर्ण रूप से क्वैश कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए, निस्तेनाबूद कर दिया जाए, ताकि जो मुकदमा है वो हमेशा हमेशा के लिए एक झटके में समाप्त। देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप मुकदमा लड़ते हैं तो आपका पैसा जाएगा, बहुत समय जाएगा और जब तक मुकदमा चलेगा आपको मेंटल पेन होता रहेगा। ऐसी सिचुएशन में सही समय पर सही फैसला लिया जाता है। अगर आप उस चार्जशीट को चैलेंज करने में देर लगाएंगे तो फिर आपके लिए नुकसान की बात है। लेकिन अगर आपने चार्जशीट फाइल होने के बाद अच्छे वकील से संपर्क किया और उसे अच्छी नॉलेज है और आपने डायरेक्ट 482 पिटीशन फाइल करी और क्वेश्चन ऑफ चार्जशीट में गए, तो जो व्यक्ति वादी है जिसने लिखाया है केस आपके अगेंस्ट एफआईआर लिखाया है, वो उसमें पार्टी बनेगा, अपोजिट पार्टी नंबर 2 बनेगा, बाकी स्टेट ऑफ यूपी पार्टी बनता है फर्स्ट पार्टी। ऐसी सिचुएशन में जब कोर्ट में 482 पिटीशन फाइल होगी, कोर्ट के सामने सारे तथ्य आएंगे, दोनों पार्टीज यानी वादी का वकील, आपका वकील, स्टेट का वकील अपनी अपनी बहस रखेगा, कोर्ट के सामने सारे फैक्ट्स क्लियरली आ जाएंगे और कोर्ट को लगेगा कि हाँ भाई, इनके अगेंस्ट ये मुकदमा गलत चल रहा है, ये चार्जशीट गलत फाइल हुई है, विवेचक ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी सिचुएशन में वो चार्जशीट क्वैश कर सकते हैं।
जनरली जब मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के केस होते हैं, जो जनरली फीमेल्स या विवाहित महिलाएं अगर अपने पति और परिवार वालों के खिलाफ अंडर सेक्शन 498A IPC और 3/4 डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मुकदमा लिखाते हैं, जिसको दहेज उत्पीड़न के मुकदमे कहते हैं, उसको मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के केस कहा जाता है हम लोग की लैंग्वेज में, एडवोकेट्स की लैंग्वेज में। तो ऐसे केसेस को जनरली चैलेंज किया जाता है। जब FIR होती है 498A की, चैलेंज किया जाता है हाई कोर्ट में रिट के माध्यम से। फिर भी अगर महिला की तरफ से पुलिस ने पैसा खा लिया या पुलिस को कुछ ऐसे फैक्ट्स मिले कि जिसकी वजह से उन्हें चार्जशीट लगानी पड़ गई, तो उस चार्जशीट को आप चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में 482 पिटीशन में। जब आप वो चैलेंज करेंगे तो मैंने जैसा आपको बताया कि भाई कोर्ट में फैक्ट्स रखे जाएंगे और कोर्ट उसमें फैक्ट्स पाता है तो कोर्ट चार्जशीट क्वैश कर देगा, मुकदमा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, आपको मुकदमा लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ये सबसे सॉलिड तरीका है। जनरली बहुत कम लॉयर्स होते हैं जो आपको ये सलाह देंगे कि भाई आप ऐसा करो कि आप इसमें बेल करा लो और मैं हाई कोर्ट में ग्रेड फाइल करता हूँ और वो हाई कोर्ट वहां से डायरेक्शन कर देगा और आपको बेल मिल जाएगी। देखिए, ये बहुत गलत मानसिकता है। इस तरीके की सलाह मैं कभी नहीं दूंगा। मैं आपसे टू द पॉइंट सलाह दूंगा कि आप कभी भी चार्जशीट अगर फाइल हो तो ऑलवेज उसको क्वेश्चन फॉर चार्जशीट के लिए हाई कोर्ट जा करके चैलेंज जरूर कीजिए। इसलिए क्योंकि जब कानून ने आपको अधिकार दिया है तो उस अधिकार का इस्तेमाल करिए, जहां तक संभव हो बिल्कुल करिए। क्यों? इसलिए अगर आप नहीं करेंगे तो जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ झूठा मुकदमा लिखाया है उसके तो वारे न्यारे हैं। वो तो आपके समाज में, आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों के बीच, आपके परिचितों के बीच यही कहेगा, देखो भाई अगले ने अपराध किया था, मैंने FIR लिखाया, उसको जेल भिजवा दिया, उसको मुकदमा लड़ना पड़ रहा है। समझ रहे हैं ना? इसलिए जरूरी है कि आप चार्जशीट को चैलेंज करें और क्वेश्चन ऑफ चार्जशीट में जाएं। ये मैंने आज आपको इम्पोर्टेंट जानकारी दी है जो बहुत कम लोगों को होती है। दोस्तों, आपको इस प्रकार की जानकारी हुई मेरे इस वीडियो के माध्यम से। आपको अगर इससे कोई नॉलेज बढ़ती है, आपका लीगल एनसाइक्लोपीडिया बढ़ता है, आपका लीगल नॉलेज बढ़ता है, लीगल अवेयरनेस बढ़ता है, तो मैं अपने इस वीडियो को सफल मानूंगा दोस्तों। और अब आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल लीगल एनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को भी उसके लिए प्रोत्साहित करें कि वो भी अपनी लीगल अवेयरनेस बढ़ाएं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।